इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2 का सभी प्रश्न। तो चलिए पहले एक से स्टार्ट करते हैं। तो एक नंबर प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, इसका पहला नंबर क्वेश्चन पूछा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पिछला वीडियो में हमने देखा है कि वास्तविक संख्या का डिफिनेशन क्या होता है, यानी कि जिसमें अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों हो उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पूछा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य हो सकता है, यानी कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों मिलकर क्या बनता है, वास्तविक संख्या। तो यहाँ पूछा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है, तो जी हाँ हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा नंबर प्रश्न, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर कि √m जो है वो क्या संख्या रेखा पे हो सकता है, और संख्या रेखा हम लोग कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए संख्या रेखा। ठीक है, तो संख्या रेखा जब भी हम लिखते हैं तो उसमें दोनों मान होता है, एक माइनस में भी होता है, एक प्लस में भी होता है। ठीक है, रूट में कभी नहीं होता है, जैसे 1 2 यहाँ पर हो जाएगा 1 2, इधर हो जाएगा 1 माइनस में इधर 2। अब देखिए ये होता है संख्या रेखा। ठीक है, तो आप हमको एक बात बताइए कि रूट अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 अगर लिख दें, इस तरह से 5 अगर लिख दें, ठीक है, तो क्या इसको हम इस पे लिख सकते हैं, नहीं ना लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये संख्या रेखा पे होगा, नहीं होगा। ठीक है, जब तक इसको हम चेंज नहीं करेंगे तब तक संख्या रेखा पर इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य, असत्य। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर प्रश्न लिखिए। 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या। अब देखिए वास्तविक संख्या का डिफिनेशन हम पहले ही देखे हैं कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों को मिलाते हैं तब क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या जब दोनों है तो क्या उसको हम अपरिमेय संख्या में चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा असत्य, इसका ऑप्शन हो जाएगा असत्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न दिया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे धनात्मक पूर्णांक और उसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे और चेक करेंगे कि अपरिमेय आता है या नहीं। ठीक है, और आएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या लेना है जो वर्गमूल करने पर परिमेय संख्या में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक लेंगे। तो धनात्मक पूर्णांक का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो प्लस चार्ज हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब इसमें बोला गया है इसका क्या करना है, वर्गमूल। अब जब इसका वर्गमूल करेंगे तो पूछा है अपरिमेय आएगा सबका अगर वर्गमूल करते हैं। तो देखिए वर्गमूल करते हैं, चलिए वर्गमूल करते हैं। ठीक है, तो 1 का वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा, 1। 2 का वर्गमूल नहीं होगा, 3 का वर्गमूल नहीं होगा, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। ठीक है, तो यहाँ 1 जो था वो क्या था, परिमेय संख्या हो गया, ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। यहाँ पे देखिए 5 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो निकलेगा, नहीं निकलेगा। 6 का नहीं निकलेगा, 7 का नहीं निकलेगा, 8 का नहीं निकलेगा, 9 का निकलेगा, कितना आएगा, 3। ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब ऐसी संख्या लेना है जो क्या हो, परिमेय संख्या हो। ठीक है, तो हम ले सकते हैं किसको, 4 को ले सकते हैं, 9 को ले सकते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए लिख सकते हैं ना, √4 बराबर इसका वर्गमूल करते हैं, कितना आ गया, 2। उस तरह से 9 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। उस तरह से अगर 16 का वर्गमूल करते हैं तो कितना आता है, 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 क्यों लिख रहे हैं, 2 क्यों लिख रहे हैं, 3 क्यों, इसका मतलब है कि वर्गमूल निकालते हैं 2 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 3 यहाँ 4। ठीक है, 4 में 4 से गुना किए 16, फिर यहाँ पे 3 में 3 से गुना करेंगे 9, और 2 में 2 से गुना होगा तो 4, 2 दूना 4। ठीक है, तो ये हो गया
एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं, देखिए इसको, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया किसका, तो एक परिमेय संख्या होती है, यानी कि एक अलग उदाहरण लेना है जिसका वर्ग करने पर क्या हो रहा है, परिमेय संख्या आना चाहिए। तो 4 का अगर वर्गमूल निकाल रहे हैं तो क्या हो गया, यह परिमेय संख्या हो गया। उसी तरह से यहाँ पे इसके नीचे मान सकते हैं 1, ताकि यह परिमेय संख्या हो सके, इसके नीचे मान सकते हैं 1, ये भी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, इसके नीचे 1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका डिफिनेशन पूरा मिटा लेते हैं इसको, उसके बाद लिखते हैं। तो हम लिखेंगे डिफिनेशन में, नहीं, क्या लिखेंगे, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। क्या होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। कहते हैं जैसे, देख लीजिए, जैसे हो जाएगा √4, इसका वर्गमूल करते हैं तो कितना आ गया 2। अगर इसके नीचे अगर 1 मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए, रूट अगर 9 ले लेते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/1, ठीक है। इसका वर्गमूल करेंगे कितना आ जाएगा, 3, इसके नीचे मान लेते हैं 1, क्योंकि परिमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या होता है, जो p/q के रूप में हो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उसी तरह से आप ले लीजिए 16, ठीक है। तो 16 का क्या हो जाएगा 4, इसके नीचे मान लेंगे 1, ठीक है। तो इसमें 4 जो होगा 1 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं 3rd नंबर प्रश्न, ठीक है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो हम मान लेते हैं एक रेखा 2 सेंटीमीटर का खींच लेते हैं, ठीक है। यह है 2 सेंटीमीटर का, और इस पर इस बिंदु से 1 सेंटीमीटर का एक लंब खींच देंगे, ठीक है। यहाँ से यह हो गया 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। और इस बिंदु को और इस बिंदु को ला करके आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो इसका नाम हम लोग क्या जानते हैं, इसका नाम होता है लंब, ठीक है। इसका नाम हम लोग क्या जानते हैं, आधार, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ लंब मान लिए और आधार मान लिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको, इसका नाम क्या जानते हैं हम लोग, कर्ण, ठीक है। इसका नाम क्या जानते हैं, कर्ण होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन दोनों की सहायता से कर्ण का मान निकालेंगे, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। ये होता है ना। तो अब देखिए आधार हमारा कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस लंब हमारा कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 1 का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा जी 5, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हमारा आ गया कितना 5, ठीक है, 5 आ गया। अब कर्ण बराबर निकालेंगे मान तो हमारा कितना आ गया, अब रूट या 2 जो है उधर पे भेज देंगे तो क्या आएगा रूट में 5, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण का मान कितना हमारा आ गया रूट में 5, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब देखिए इस बिंदु से इस बिंदु को अगर आगे की तरफ इधर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ तक भी जाएगा तो क्या हो जाएगा √5 भी हो जाएगा। अगर इस बिंदु को अगर नीचे लाते हैं यहाँ तक तो इस बिंदु पे क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा, यानी कि अगर इसको आगे बढ़ाते हैं या पीछे करते हैं तो क्या होगा √5 ही रहेगा, ठीक है। तो इसको संख्या रेखा पे कैसे दिखाएंगे, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो इसको सबसे पहले मिटा लेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटा लेते हैं, ठीक है।
संख्या रेखा बनाएंगे। यहाँ पे क्या होता है 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं -1, यहाँ क्या होता है -2, इधर -3, ठीक है। तो हम पहले क्या माने हैं 2 सेंटीमीटर माने हैं ना, पॉइंट से 0 से लेकर के यहाँ तक क्या है हमारा 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए इसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारा 2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर खींचे थे ना, 1 सेंटीमीटर का ये ले लेंगे, ठीक है रेखा। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को ला करके आपस में मिला देंगे इस टाइप से, ठीक है। तो यह हमारा हो गया 2 सेंटीमीटर, यह है 1 सेंटीमीटर, जिसका मान कितना लाए थे हम √5, ठीक है। अब बताइए इस बिंदु को प्रकार की सहायता से ला करके यहाँ पे मिला देंगे, तो यह जो बिंदु होगा इस बिंदु का नाम देते हैं P। तो P बिंदु यहाँ पे क्या हो जाएगा √5, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं P बिंदु √5 को दर्शाता है, ठीक है। तो ये हो गया संख्या रेखा। तो इस तरह से आप इसको दर्शा सकते हैं।